आज की ये प्रेम कहानी एक ऐसी मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण अधूरी रह गई थी। इनकी लव स्टोरी आखिर की क्या ये प्रेम कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। ये बंटवारे के बीच मोहब्बत की सच्ची कहानी है। अपना प्यार पाने के लिए धर्म बदलने और देश बदलने की जहज्जत के बाद भी सरकारों से झगड़ते प्रेमियों की कहानी। साल 1947 रावलपिंडी के पठान खानदान की इस्मत तब सिर्फ 15 साल की थी और अमृतसर के लालाजी के परिवार का जीतू 17 साल का था। दोनों परिवार पिछले सालों में श्रीनगर में छुट्टियां मनाते हुए कई बार मिल चुके थे। इस्मत और जीतू की दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी, पर बंटवारे के तूफान ने उन्हें सरहदों के पार कर दिया था। इस्मत समझ गई थी कि जीतू को पाना अब बहुत मुश्किल होगा। प्यार में डूबी इस्मत घर से भागकर हिंदुओं के रिफ्यूजी कैंप पहुंच गई और वहां बोली, मैं एक हिंदू लड़की हूं, अपने माता पिता बाप से बिछड़ गई हूं, क्या मेहरबानी करके आप मुझे भारत भेज देंगे? बंटवारे के बाद के महीनों में दोनों देशों की हजारों औरतों का अपहरण हुआ और कई की मर्जी के खिलाफ उनका मजहब बदला गया, शादियां हुई। और इसलिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अगवा हुई औरतों को ढूंढकर वापस उनके परिवार तक भेजने के लिए ऑपरेशन रिकवरी शुरू किया। और समाजसेवी कमला पटेल भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंपों में ऐसी औरतों की अदला बदली करवाने की इंचार्ज बनाई गई। इस्मत उन्हीं के पास आई। बंटवारे के दौरान बात का वो वक्त ऐसा था कि पंजाब के हिंदू मुसलमानों का पहनावा और बोली एक जैसी थी और आप देखेंगे कि उन्होंने उनकी उसकी बात पर यकीन करते हुए उसे हिंदू माना और बाकी शरणार्थियों के साथ रावलपिंडी से अमृतसर पहुंचा दिया। अमृतसर में इस्मत ने जीतू का के घर का पता लगाकर संदेश भिजवाया। जीतू फौरन कैंप पहुंच गया। जीतू के माता पिता की रजामंदी से नाबालिग होने के बावजूद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उनकी शादी हो गई। पर सरहदों को पार करती इस प्रेम कहानी में जल्द ही एक मुश्किल मोड़ आ गया। इस्मत के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है और पाकिस्तान सरकार उसे ढूंढकर वापस लाए। अगवा हुई औरतों को वापस उनके परिवार तक लाने का दोनों देशों का करार इस्मत और जीतू के प्यार के आड़े आ गया। इस्मत का झूठ पकड़ा गया और उसे अब पाकिस्तान वापस जाना ही था। और घबराया हुआ जीतू कमला पटेल के पास आया, बोला, ये अपहरण का मामला नहीं है, इस्मत मुझसे प्यार करती है और अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, आपको मेरी मदद करनी होगी। एक नाबालिग लड़की के माँ बाप कैसे मान लें कि उसका अपहरण नहीं किया गया? इस एक मामले में रियायत पूरा ऑपरेशन बिगाड़ सकती थी। कमला पटेल इस्मत या उसके जैसी और औरतों को जबरदस्ती वापस भेजने के खिलाफ थी। इस मुद्दे पर बहस कॉन्स्टिट्यूट अंड असेंबली तक पहुंची और कई औरतों ने इसका विरोध किया, पर करार जारी रहा। और पुलिस से बचने के लिए इस्मत और जीतू अमृतसर से भागकर कोलकाता चले गए। कमला पटेल की टीम पर दबाव बढ़ता रहा और अपनी किताब टॉर्न फ्रॉम द रूट्स पार्टीशन मेमोयर में कमला पटेल ने इस ऑपरेशन को सेब और संतरों की तरह औरतों की अदला बदली बताया। किताब छापने वाली रितु मेनन ने मुझे बताया कि कई बार कमला पटेल की अगवा की गई औरतों को रिफ्यूजी कैंप वापस लाने के बाद भागने में मदद की ताकि वो अगवा करने वाले परिवार के पास चली जाए। वो वक्त ही ऐसा था, औरतों की मर्जी समझना जरूरी था। रिश्ते अजीब हालत में बन रहे थे और कई बार उसमें बने रहना उन्हें तोड़ने से बेहतर था। इस्मत और जीतू का मामला भी कुछ ऐसा ही था, पर सरकारी कायदा ये बारीकी नहीं समझना चाहता था। आखिरकार इस्मत और जीतू को वापस लाने के लिए अफवाह उड़ाई गई कि पाकिस्तान सरकार ने एक केस बंद कर दिया और अफवाह को सच मानकर इस्मत और जीतू वापस अमृतसर आ पहुंच गए। फिर कमला पटेल ने इस्मत को मनाया कि वो एक हफ्ते के लिए लाहौर जाए, वहां के पुलिस कमिश्नर के पास रहकर अपने माता पिता से मिले और फिर अपना आखिरी फैसला सुनाए। कमला पटेल के अपने मन के खिलाफ ये सब करना आसान नहीं था और उनकी कजिन नैना पटेल ने मुझे बताया कि उन पर बहुत दबाव था, लोगों की जिंदगी के फैसले करना का दबाव। 5 साल तक इस ऑपरेशन में रिफ्यूजी कैंपों में रहते रहते उनका खाना पीना तक छूट गया था। ऑपरेशन रिकवरी के तहत 30,000 औरतों को ढूंढकर वापस उनके परिवारों तक पहुंचाया गया और इनमें इस्मत और जीतू जैसे सैकड़ों मामले थे और जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। कमला पटेल जैसी समाज सेवियों की किताबें इनका इकलौता लेखा जोखा है।
उनकी किताब के मुताबिक जीतू इस्मत को लाहौर में छोड़कर वापस अमृतसर आ गया। दिन गिनने लगा। पर चौथे ही दिन कमला पटेल हैरान रह गई जब पता चला इस्मत ने के माता पिता माँ बाप उसे अपने घर ले गए और वो जल्द से जल्द उससे मिलने वहां पहुंची। पर वहां कहानी बिल्कुल बदल गई। इस्मत का पहनावा और हाव भाव भी बदला हुआ था। उंगली उठाकर इस्मत बोली, इन्हीं औरतों ने मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया, मेरे बार बार कहने पर भी नहीं। और जीतू का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो गई। मैं उस काफिर का मुंह नहीं देखना चाहती, मेरा बस चले तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूं। जीतू तक खबर पहुंची तो वो भागा भागा लाहौर गया। इस्मत पर माँ बाप का चाहे जितना दबाव हो, मैं होता तो वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। पर इस्मत का परिवार वहां से लापता हो चुका था। लाहौर में जान के खतरे के बावजूद जीतू इस्मत को खोजने की कोशिश करता रहा। कमला पटेल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बंटवारे की हिंसा थमी नहीं थी। और पर जीतू ने कहा, मैं बर्बाद तो हो ही गया हूं, अब मर भी जाऊं तो क्या, बहुत पैसे खर्च हुए। जीतू को टीवी हो गई। और 5 साल बाद जब कमला पटेल ने उसे आखिरी बार देखा तो बहुत कमजोर हो गया था, चेहरा पीला पड़ चुका था, वो अकेला ही था। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रेम कहानी, जो लवर थे उन्हें आशिक थे, उन्हें भी इस बंटवारे का दंश झेलना पड़ा।